बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सब खैरियत से होके। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मज़े में हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होगे। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत मज़े की रेसिपी। वो रेसिपी है देगी बीफ हलीम। घर पे कैसे बनेगा झटपट से ये हलीम, स्टेप टू स्टेप ये हलीम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि रेशेदार हलीम घर पे कैसे बनता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अच्छा, ये था सुबह का टाइम और इस सुबह मैंने दालों और चावलों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अलग अलग बर्तन में भिगो कर रख दिया था। रात में इसीलिए नहीं भिगोए थे क्योंकि फिर रात में जो चीज़ भिगो कर रखे उस पर हल्की सी झाग रह जाती है और थोड़ी सी स्मेल भी। इसीलिए मैंने सब दालों को और चावलों को सुबह में ही भिगोए थे। जहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक काट लिया था। उसके बाद 1 कप कुकिंग ऑयल में प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। प्याज इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि गार्निशिंग में भी हमें प्याज की ज़रूरत पड़ेगी और एक हलीम में भी प्याज यूज़ होंगे, इसीलिए प्याज ज़्यादा है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इनका गोल्डन कलर हो जाए। उसके बाद हमने पेपर या फिर टिश्यू पर रख देना है ताकि ये क्रिस्पी रहें। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हमने दालों का पेस्ट बना लेना है अलग अलग से। आपने जब ये हलीम एक दफ़ा घर पे बना लिया ना तो सीरियसली आपके घर वाले भी आपसे फरमाइश करेंगे कि ये झटपट से बन जाने वाला हलीम हमें भी बना कर दें, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है, इतना टेस्टी होता है। और जब नान के साथ सर्व करेंगे तो वाकई इसका टेस्ट डबल हो जाता है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था तो हमने डिश आउट कर दिया। अब उसी कुकिंग ऑयल में हमने पेस्ट किए हुए दालें और चावल ऐड करेंगे। बीफ को मैंने ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दिया था और उसके बाद रेशेस बना लिए थे, वो भी हम ऐड करेंगे। अब कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें 4 टेबलस्पून हलीम मसाला है। ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इस रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और फ्राई किए हुए प्याज भी हाफ मैंने डाल दिए हैं। सब मसाले डालने के बाद हलीम को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इतना मिक्स करना है कि मतलब थोड़ा सा हलीम का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद 1 जग के जितना पानी ऐड करना है। 1 जग में 4 गिलास होते हैं तो वो आपने ऐड करने हैं 4 गिलास पानी और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसकी लम्स ना बने। उसके बाद कुछ देर के लिए कवर कर देना है। जब पानी में बॉईल आ जाएगा उसके बाद हमने चेक करना है। थोड़ी देर के बाद चेक किया तो हलीम में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी स्टेज पर मैंने इस स्पून के साथ मिक्स कर देना है ताकि लम्स ना बने और हलीम में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इस स्पून के मिक्स करने से ये होगा कि हलीम रेशेदार बनेगा और लम्स भी नहीं बनेगी, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। हलीम का पानी कंप्लीट ड्राई हो गया है और हलीम थिक होना स्टार्ट हो रहा है। इस रेसिपी की मुश्किल बात यह है कि कुछ ज़्यादा टाइम ही ये वाला स्पून चलाना होता है। हलीम बनाते वक्त मैं तो बहुत थक गई थी क्योंकि 1 घंटा कंप्लीट मुझे ये वाला स्पून चलाना पड़ा था। जब तक हलीम बन रहा है तब तक सब्जियों की कटिंग कर लेती हैं, जिसमें अदरक, हरी मिर्च, पुदीना, लेमन
और अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, बस कुछ देर और लगेगी, उसके बाद हमने रेसिपी को डिश आउट करना है। अच्छा, जो मैंने दालें भिगो कर रख दी थी वो थी 3 टेबल स्पून चावल, 3 टेबल स्पून मूंग की दाल और 3 टेबल स्पून मसूर की दाल, 3 टेबल स्पून चने की दाल। ये 3 स्पून के साथ इतना सा बन जाता है, माशाल्लाह से 10 पर्सन तो आराम से खा सकते हैं। ये हलीम की रेसिपी बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर पर अवेलेबल ना हो। ये रेसिपी आप अपने घर पे बनाइएगा, दावतों में बनाइएगा, क्योंकि बहुत इजी है। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों के लिए बनाई है। बस ये है कि इस रेसिपी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन रेसिपी मज़े की बनती है। हलीम ठीक होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए हलीम को रेस्ट देती हूँ, क्योंकि कुछ देर के बाद हलीम ने खुद ही ठीक हो जाना है। जब तक करते हैं बाकी प्रिपरेशन, क्योंकि हमने लंच नहीं की है, बहुत लेट हो गया है, तो मुझे जल्दी से सर्व करना है हलीम। मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं जल्दी से डिश आउट कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपके पास अगर टाइम हो तो आप 10-15 मिनट रेस्ट के बाद ही हलीम को डिश आउट करिएगा। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और हलीम भी थिक हो जाएगा। हलीम की गार्निशिंग कंप्लीट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की बहुत ही मज़ेदार देगी बीफ हलीम की रेसिपी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा, अपने घर पे भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बना। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज।